जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे आपका जो बीपीएससी का री एग्ज़ाम होने वाला है 67 बीपीएससी का। आज हम देखेंगे रुटेरिया का जो बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्रीवियस ईयर का, उसी को आज हम देखने वाले हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या आपका होने वाला है कि जो आपका 66वीं पीटी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसको हम देखेंगे, और री एग्ज़ाम में आपको मालूम चलेगा किस तरीके से आपका प्रश्न आता है, और आपका जो 67वीं पीटी आपका यहाँ पे जो होने वाला है उसका भी री एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो भी आप सब लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाली है आपका 66वीं जो आपका पीटी हुआ था, पीटी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसी को हम आज सभी लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि बीपीएससी 66वीं संयुक्त प्रारंभिक जो आपका परीक्षा है री एग्ज़ाम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, पहले हम इतिहास से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो ये जो प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था आप सभी लोग को पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, यानी एक करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है किस शैली में प्राप्त होती है, तो ये आपका हो जाएगा गांधार शैली, गांधार यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, किस अभिलेख में। तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ई। देखिए बोल रहा है कि सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो सभी को पता ही होगा यह आपका युद्ध कौन था, बताइएगा। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में सार्वजनिक विवरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीन ए इलाही, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। तो ये जो सहायता करती थी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी। शिवाजी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये आपका आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो आपका विलियम बेंटिंक था, जो कि 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ब्रिटिश साम्राज्य की अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, जो कि आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था सभी को पता है, मेरठ से। कहाँ से, मेरठ, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, बताइएगा। मुंडा विद्रोह का नेता पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना आपको पता ही होगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा, जो कि आंसर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे। तो प्रथम भारत रत्न की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एस राधाकृष्णन हो जाएगा, यानी डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यानी सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष जो पूछ रहा है, तो आपका रहीमतुल्ला मोहम्मद सहानी हो जाएगा, यानी आंसर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। और पहला कौन था, तो पहला आपको पता ही होगा आपका बदरुद्दीन तैयब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, वे कौन थे। तो वह कौन थे, तो आपका सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था किसने। तो ये जो किया गया था 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने किया था, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये जो भाग लिया गया था तो 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। तो ये किसके विरोध में था, तो आपका हो जाएगा नगदी फसल, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, बोल रहा है कि 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। तो कौन सा नहीं था, तो आपका ऑप्शन जो है आपका ई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फटाफट करेंगे ताकि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख पाएंगे कि आखिर री एग्जाम में किस तरीके से आपका प्रश्न आता है। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा, यानी BD सावरकर आप बोल सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था किसने। तो ये जो किया गया था आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था कहाँ से, यानी कब से किया था। तो ये जो किया गया था ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में किया गया था, तो 1906 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था किसके दौरान। तो ये जो गठन किया गया था ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए आप सब लोग समझिएगा इसको कि राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी बंगाल में आरंभ हुआ था। तो ये जो आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो ये जो कहा गया था ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था किसके द्वारा। तो ये जो किया गया था ऑप्शन के हिसाब से आपका अशोक मेहता, एक सेकेंड, 27 का आपका आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा हो जाएगा, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब बिहार का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो वो कौन सा शहर है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। देखिए राजगीर मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। यह क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से हैं। सभी को पता है, वो आपका देखा जाए तो बिहार से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो 16वां अधिवेशन जो है आपका हजारीबाग में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो आंसर आपका हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति हो जाएगा, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था। तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी हो जाएगा, यानी बी सही उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो स्वतंत्रता की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जयराम दास दौलत राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मक्का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं। तो अगर हम मछली की बात करेंगे तो आपका मधुबनी और दरभंगा हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं। तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा मूंग और मसूर हो जाएगा, मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो बिहार के गन्ना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। तो आपका कौन सा है, तो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन के हिसाब से रोहतास यानी ऑप्शन सी। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। तो आपको देखने को मिलेगा आपका किशनगंज और सहरसा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी। तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा 10.53, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में डैश था।
तो 42 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ई, आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता जो है क्या थी? तो इसका सही आंसर 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 4767 मेगावाट इसका आंसर हो जाएगा। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है? तो ये जो दिया गया है गेहूं से संबंधित दिया गया है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट हुए थे? तो इसका आंसर बताइएगा सभी लोग। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 ईस्वी में देवधर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। कहाँ में? तो ये जो किया गया था बिहार में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था किसने? ये जो आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था, यानी सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट कब स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था 2018 में। कब? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका राज्य व्यवस्था से यानी संविधान का है। बोल रहा है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ये जो रखा गया है आपका समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था यह आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? देखिए राष्ट्रपति चुनाव मंडल की अगर हम बात करेंगे तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के प्रति निर्वाचित सदस्य, यानी यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित हैं? तो धन विधेयक की परिभाषा की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय में यानी किस विषय से संबंधित है? ये जो संबंधित है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो कम से कम की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए इसमें आपका बोला गया है कि कम से कम यहाँ पे 6% मत पाया हो तो लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल होगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव की अगर हम बात करेंगे तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यानी ऑप्शन सी। इसमें आपका मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 56 का। तो इसमें आपका 56 का क्या दिया गया है? ऑप्शन ई दिया गया है। देखिए ग्राम पंचायत को आपको पता है ग्राम पंचायत कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 40 में है। और समान आचार संहिता जो है ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 44 में। और कृषि एवं पशुपालन ये आपको आई थिंक 48 होना चाहिए, 48 सही है। और नगर पालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण ये आपको 50 में आई थिंक देखने को मिलता है, सही है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास ये आपको अनुच्छेद 51 में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से मैच करा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 91वां संविधान यानी संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका मिलान करके बताना है, तो इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए CH हनुमंता राव जो है आपका ये कब समिति घटित यानी जो समितियां हैं कब इसका गठित हुआ था? तो ये आपका 1984 में हुआ था, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका तीसरा हो जाएगा। GV राव समिति आपका 1985 हो जाएगा। अशोक मेहता जो आपका दिया गया है 1978, यहाँ पे कहाँ पे है 1978। LM सिंधवी जो है ये आपका हो जाएगा 1986। और बलवंत राय मेहता ये आपका हो जाएगा 1957 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल का प्रश्न है, राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी। तो देखिए ये जो प्रसिद्ध है खेतड़ी ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? यह आपको देखने को मिलता है यानी स्पीति हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका ए सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है?
ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि भारमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन के हिसाब से आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन के हिसाब से आपका मध्य प्रदेश यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह आपको देखने को मिलता है आपका लिद्दर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए दंडकारण्य की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ई हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र जो के अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़ आता है, और देखा जाए तो आपका उड़ीसा भी आ जाता है, और तेलंगाना भी देखने को मिलता है, और आंध्र प्रदेश, यानी चारों आपका एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो नहीं है ये पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा हल्लीकर। हल्लीकर इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वर्ल्ड जियोग्राफी देखेंगे। बोल रहा है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओंटारियो झील और ईरी झील, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? जोड़ा बेमेल के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लोरेन बेसिन। रूस के किस शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है? उत्तर का बेसिन कहा जाता है, बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करता है? तो किन दो देशों को अलग करता है? तो आपका स्पेन और फ्रांस। अगला है कि अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? कौन से महासागर में स्थित है? तो आपका हो जाएगा भारतीय महासागर। इकोनॉमिक्स देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? ये कौन प्रकाशित करता है? तो IMF करता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? तो गणना करने की विधि नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हासमान लागत विधि, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? ये आपका जारी करता है CSO करता है, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू किया था, यही आपका यहाँ पे है, गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे कि भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर यानी CTT प्रस्तुत किया गया था? ये जो प्रस्तुत किया गया था 13-14 यानी 2013-14, यानी ऑप्शन ए। भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? ये जो शुरू किया गया था केंद्रीय बजट 2005 से 6 के बीच में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि PM केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? असत्य के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही अवरोही क्रम चुने। तो सही अवरोही क्रम आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सही अवरोही हम एक बार बता ही देते हैं आप सभी लोग को। इसमें देखा जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या था? तो कुल मूल्य की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे करीबन 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना था? तो 85 का जो आंसर है आपका हो जाएगा 10.06%, यानी ऑप्शन ए। अब देखेंगे साइंस यानी भौतिक का। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो 86 का जो आंसर है आपका हो जाएगा विद्युत धारा, यानी ऑप्शन सी। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण आपको देखने में मिलेगा ध्वनि तरंग, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा?
ये किसके द्वारा संभव है? तो आपका प्रिज्म के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो 89 का जो आंसर है आपका -40 डिग्री हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। लेंस की क्षमता मापी जाती है किस में? देखिए लेंस की जो क्षमता है आपका डायोप्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो किसका उपयोग जो है नहीं होता है? तो एक्स किरण यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्ति। क्या हो जाएगा? आवृत्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? देखिए प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का मात्रक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? कौन सा कण आवेश रहित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम मीटर मात्रक है किसका? देखिए ओम मीटर पूछ रहा है किसका मात्रक है? तो ये आपको देखने को मिलता है प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता यानी ऑप्शन सी। अगला कि नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम यानी रूबी का पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यय किया जाता है किसके द्वारा? ये किसके द्वारा आपका व्यय किया जाता है? तो 97 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्टेन संख्या के द्वारा, ऑक्टेन संख्या। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? सबसे उच्च की अगर हम बात करेंगे तो 98 का बताइए क्या होगा? देखिए 98 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बोरान। बोरान इसका उत्तर हो जाएगा। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है? यह आपका हो जाएगा पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNG का मुख्य घटक कौन सा है? CNG का आपका हो जाएगा CH4। अम्ल वर्षा के घटक पूछ रहा है। देखिए अम्ल वर्षा की अगर हम बात करेंगे तो आपका A B दोनों हो जाएगा HNO3 और H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा D2O। पानी का pH मान कितना हो? तो पानी का pH मान जो होता है 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार एलईडी दिया गया, यानी नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर आपको याद ही होगा, जो कि लिथियम आयरन बैटरी इसका उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। किसका? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? रसायन का नाम है आपका कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा यानी क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। और जीव विज्ञान एवं पर्यावरण देखेंगे। बोल रहा है कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, तो ये हरे पौधे जो हैं आपका अवशोषित करते हैं ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है कहाँ में? तो ये आपका केरोसिन हो जाएगा, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? एंजाइम लाइपेज का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अग्न्याशय इसका उत्तर हो जाएगा। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी क्षय रोग। क्या हो जाएगा? क्षय रोग। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? यह आपको उत्पन्न देखने को मिलता है ऑप्शन बी इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? रक्त के संचरण में मदद करता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए खरगोश से। किससे? खरगोश से। अब देखिए यहाँ पे आपका करंट अफेयर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। करंट अफेयर आपको देखना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर क्या है कि बदलता रहता है। ये आपका उस टाइम का करंट अफेयर पूछा गया, तो आप इसको देख करके कोई मतलब नहीं। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस वगैरह आपको देखना जरूरी होता था कि किस प्रकार से आपका री एग्जाम का क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट अफेयर जिस तरीके से मान के चलिए 2020 में होगा तो 20 का पूछेगा, 21 का होगा तो 21, 23 में होगा तो 23, मतलब करंट अफेयर जिस समय होगा उसी का पिछले 1 साल का या 1.5 साल का क्वेश्चन पूछता है। तो करंट अफेयर को जरूरत नहीं आपको देखने का, बस आपको मैं दिखाना चाहता था कि जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, बिहार जीके कैसा प्रश्न आपका री एग्जाम में पूछ रहा है। आप इसको देख करके कुछ आंकड़ा लगाए होंगे कि 67 बीपीएससी जो री एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरीके से आपका प्रश्न आ सकता है। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा। और ये री एग्जाम का जो मैंने आपको पेपर करवाया है इसमें आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं।
तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।